हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम चाल, दूरी और समय, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इस चैप्टर कर रहे हैं। सवाल नंबर है 90वां। ठीक है, दिया है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी है, वो कितने समय करीब 45 मिनट में तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होनी चाहिए यदि उसे 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है कि कोई निश्चित दूरी है, हमें 45 मिनट में ये दूरी तय करनी है। अगर इस बार में दिया गया है कि 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 45 मिनट में हम तय कर रहे हैं, इतनी ही दूरी को 5 मिनट पहले तय करना चाहें तो कितना समय लगेगा? 40 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पहले और बाद, ठीक है, पहले 45 मिनट लग रही थी, अब कितनी लग रही है? 40 मिनट। ये क्या है? टाइम का रेशियो है, अनुपात में कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? ये हो जाएगा 9, 5 नहीं 45, 5 अट्ठे 40। ये क्या है? टाइम का रेशियो है, अनुपात है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना होगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8:9। ठीक है, ये क्या स्पीड, और सवाल में स्पीड कितनी दी गई? पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 60। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी है? 60/8। 9 की वैल्यू पूछी गई है कि 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय करनी हो। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी होगी? ये 60/8 हो गया, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 × 9/8। ठीक है, 6 नियम 54/8, 8 का सिंबल देंगे, 8 × 6 48, कितने बचेंगे यहाँ? 6, 8 × 7 56 और पॉइंट 8 × 5 40, तो 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल है कि 91वां सवाल है। ठीक है, दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। दो शहर हैं, ए शहर मान लिया हमने एक ए और बी शहर मान लिया बी, तो इनके बीच की जो दूरी है कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 7 घंटे में। तो ये दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की 7 घंटे में तय की जा रही है। ठीक है, तो 5 7 35 मतलब 350 किलोमीटर की पूरी दूरी है। ठीक है, अब सवाल में ये कहा गया है कि घंटे में तय की जाती है, गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ानी चाहिए, स्पीड जो है कितनी, चाल कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटे का यात्रा समय बचेगा, 2 घंटे का। तो मान लीजिए पहले समय कितना लग रहा था? 7 घंटे। अब हमें क्या है? गति बढ़ा देंगे तो क्या होगा? टाइम हमारे पास क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना कम करना है? 2 घंटे कम करना है, तो कितना होगा? 5। बाद में क्या हो गया? 5। ठीक, ये क्या है? टाइम का रेशियो है। ठीक है, अब क्या स्पीड का रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ टाइम का रेशियो कितना? 7:5 है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 5:7। ठीक है, और ये स्पीड है, यहाँ स्पीड कितनी दी गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 की वैल्यू 50 दी गई है, मतलब कितना गुना हो रही है? 10 गुना हो रही है। या इस तरीके से 5 बराबर कितना है? 50 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 10, तो 10। ठीक है, कितना गुना? 10 गुना हो रही है, और ये 7 कितना हो जाएगा? 7 का 10 गुना 70। ठीक है, या 7 बराबर हम लिख सकते हैं 70। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 92वां कि एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, जब इसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है तो यह कितने समय में घंटों में दुगनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो यह गति कितने? 20% की वृद्धि की जा रही है। 20% का मतलब ये होता है कि 1/5। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? जबकि इसकी गति में 20% की स्पीड, तो स्पीड जो है कितनी की जा रही है? पहले 5 थी, अब वृद्धि की गई तो कितनी होगी? 6 हो गई। ठीक है, स्पीड का रेशियो है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना होगा? 6:5। ठीक है, अब ये सवालों बाद में ये भी कहा गया है कि तो यह कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगा। अब
अब क्या है, दुगनी दूरी, कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगा। तो ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये क्या है टाइम, ठीक है 10 हो गया। और यहाँ पे 10 की जो वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ एक कार 1.8 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। मतलब ये दूरी कितनी 144 है, ठीक है। 144 की जो किलोमीटर की दूरी कितने कर रहा है 1.8 में, ठीक। तो यहाँ पर जो 6 की वैल्यू दी गई है वो 6 की वैल्यू कितनी है 1.8 है, मतलब कितना गुना हो रही है ये 0.3 गुना। ये 6 बराबर हम लिख सकते हैं 1.8, ए बराबर लिख सकते हैं 1.8 बट्टे 6, 6 का भाग दी कितनी बार चला जाएगा 6 तिया 18, 0.3 बार। तो यहाँ कितना गुना हो रही है 0.3 गुना हो रही है। तो 6 तिया 18 1.8। तो यहाँ पूछी गई है अब, ठीक है, मतलब टाइम 6 से 5 हुआ, स्पीड का है 5 से 6 हुई बड़ी है। तो टाइम स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो टाइम, स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम का उल्टा होता है, और टाइम का रेशियो जो है वो स्पीड का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ 6:5, 6 की वैल्यू कितनी है 1.8 सवाल के अनुसार। तो अब कितनी हो जाएगी ये 0.3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि 93 में दिया है कि एक बस द्वारा 360 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 6 घंटे में तय की गई है, ठीक है। तो मान लो कोई दूरी है, ठीक है, 360 किलोमीटर प्रति घंटे की जो दूरी है वो कितने घंटे में 6 घंटे में तय की गई है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी कितनी निकल जाएगी, यहाँ से 2 से 16, ठीक है, इंटू जी 2160 किलोमीटर की दूरी निकल आई यहाँ से, ठीक है। अब ये सवाल में कहा गया है कि यदि अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ जो गति है वो कितनी 1/4 है, मतलब 1/4 है, जिसका स्पीड है 4:1 है। स्पीड कितनी है 4:1 है। यहाँ कोई ये तो है नहीं कि बड़ी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, यहाँ कितनी 1/4 चाल से चल रही हो तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो अधिक समय पूछा गया है। तो यहाँ कितना स्पीड का रेशियो है 4:1 है, तो टाइम का रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:4, ठीक है। एक की जो वैल्यू है टाइम, एक की वैल्यू कितनी है 6 घंटे, एक की वैल्यू कितनी है 6 घंटे दिया गया, मतलब कितना 6 गुना। तो यहां से कितना अंतर होगा, ये यहां से अंतर कितना है, ये अंतर हो रहा है कितने का इंटू 3 का, ठीक, 3 इंटू 6 तो 6 तिया 18। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 94। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 48 किलोमीटर घंटा चाल से साहिल अपनी यात्रा को 2 घंटा 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है, ठीक है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ टाइम का हम रेशियो देते हैं, टाइम कितना है 2 घंटे 28 मिनट, मतलब कितना मिनट हो जाएगा 2 घंटे में कितनी मिनट होगी 60 + 60 120, 120 और 28 कितने है 148 मिनट। ये क्या है टाइम, ठीक है। और यदि वो इसी दूरी को, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है कि निश्चित, इन सवालों में सारे सवालों में दूरी क्या है निश्चित दी गई है सभी में, ठीक है। तो यहाँ 2 घंटा 28 मिनट में पूरी करने में सक्षम है। यदि वही दूरी, कौन सी दूरी, यही दूरी है, वही दूरी 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है। 1 घंटे 36 मिनट कितना मिनट बन जाएंगी 60 + 36 96, ठीक है। ये पहले की बात है और ये अब की बात है, बाद की, ठीक है। उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए, स्पीड पूछी गई। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, ये काटेंगे, यहाँ से काट देंगे 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, जहाँ काटेंगे 4 दूनी 8, 4 6 24, ठीक है। अब ये का स्पीड का रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 24 और 37, ठीक है।
क्योंकि स्पीड का जो रेशियो वो टाइम का उल्टा होता है और टाइम का जो रेशियो वो स्पीड का उल्टा होता है। ठीक है, अब इस सवाल में 48 किलोमीटर पर घंटा अपनी यात्रा का 2 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साहिल चल रहा था, तो यहाँ कितना चल रहा है 24। ठीक है, तो 24 की वैल्यू कितनी दी है 48 दी गई, मतलब कितना गुना हो रही है 2 गुना हो रही है। तो 37 का कितना 2 गुना हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74। ठीक, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं कि कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उसी दूरी के 3/4 भागों को कितने समय में तय करेगी। तो हम सवाल की शुरुआत जहां से करें, 25% की वृद्धि हो रही है किसमें, चाल में। तो 25% का मतलब ये होता है कि 1/4। ठीक है, यहाँ क्या स्पीड, स्पीड में क्या हो रहा है कि पहले 4 थी, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो कितना 4 से कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा तो 5 होगा। ये क्या चाल स्पीड का रेशियो, तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो होगा 5:4। ठीक है, ये क्या है टाइम का रेशियो। अब ये कहा गया कि 50 मिनट में तय करती है कि निश्चित दूरी है वो 54 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है और 50 मिनट में तय कर रही है। यहाँ कितना समय ले रहा है 5 का 50 तो कितना होगा 5 का 50 मतलब 10 गुना हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा 50 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 10 गुना 40। ठीक है, अब ये सवाल कहा गया है इस सवाल में कि वृद्धि होती है तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में पूरी करेगी। तो पहले 40 मिनट में जा रही है उसी दूरी को, मान लो कोई दूरी है वो पहले 50 मिनट में जा रही थी, अब कितना जा रही है 40 मिनट में जा रही है। अब ये कहा गया है सवाल में कि वही दूरी है उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में। ठीक है, तो 3/4 जो समय है 40 मिनट का 3/4। ठीक है, तो 40 गुणा 3/4, तो हम 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, ये 10 और 10 गुणा 3 करेंगे तो 30। आंसर इस सवाल का हो जाएगा 30 मिनट, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया है इसमें कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरा होती है। तो कैसे कोई दूरी है, ठीक है ये वाली, ठीक है 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में हो रही है। 900 किलोमीटर की यात्रा है कितने घंटे में हो रही है 11 घंटे में ये पूरी हो रही है। ठीक है, 11 घंटे में। अब सवाल में यह क्या है, यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा किया जाता है। ठीक है, यदि यात्रा का 2/5 900 किलोमीटर की यात्रा है पूरी, तो 900 का 2/5 कितना होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 एकम 5 और कितना बचा 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 180 गुणा 2 करें 36, 360। तो 360 जो दूरी है 360 किलोमीटर बची कितनी। अब 900 में से 360 घटाएंगे तो कितना होगा 0 बचेगा, और 10 में से 6 के 4 बचे, और 8 में से 3 गए तो 5, तो 554 बचा। ठीक है, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है। कौन सी वाली दूरी होती है 2/5 कितने से किया है 360 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की जा रही है। तो यहाँ मंगाएंगे तो कितना 60 का भाग, तो कितना हो जाएगा ये 0 से 0 6। ठीक, अब पूरी यात्रा 11 घंटे में और 360 यात्रा कितने 6 घंटे में, तो 11 से 6 घटाएंगे तो कितना बचे 11 से 6 बचेंगे 5 घंटे बचे, और जो 5 घंटे बचे हैं वो 540 किलोमीटर की यात्रा अब कितने समय में की जाएगी। ठीक है, मतलब 540 किलोमीटर की यात्रा किस चाल से की जाएगी, सवाल पूछा है किस चाल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 540/5। ठीक है, ये समय बचा हुआ, ये दूरी बची हुई है, अब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, इसमें भाग नहीं जाएगा बिंदी, तो क्या होगा 5 अट्ठे 40, 108। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।